हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम द मीजो स्टडी एंड इन द सीरीज ऑफ लेक्चर हम बात कर रहे थे हमारे 11th क्लास के थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हमने बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज करी जिसमें हमने प्लांट किंगडम को वन बाय वन उनके डिफरेंट फाइलम्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स और विद देयर एग्जांपल्स के साथ डिटेल में डिस्कशन किया। विद देयर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन क्या है। प्लांट किंगडम जनरली हमारा 5 मेन फाइलम्स में डिवाइड होता है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये जनरली हमारे अबव 3 हमारे लोअर प्लांट्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर हमारा लीव्स या डायरेक्ट रूट, स्टेम और लीव्स में कैरेक्टराइजेशन वापस से प्लांट्स का नहीं होता। थैलोफाइटा में बॉडी प्रेजेंट होती है थैलोइड लाइक। ब्रायोफाइटा में कुछ फॉल्स रूट और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होते हैं बट ट्रू नहीं होते। टेरिडोफाइटा लोअर में हायर एडवांस्ड फॉर्म होती है जिसमें डिवीजन हो रही है, लेकिन ये हमें तीनों ही हमारी कैटेगरी नॉन सीडेड प्लांट्स की है। नेक्स्ट 2 बचते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये दोनों हमारे सीडेड प्लांट्स के अंदर आते हैं। ये दोनों हायर प्लांट्स होते हैं जिसमें जिम्नोस्पर्म्स सीडेड प्लांट्स में लोअर प्लांट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स ऑल टुगेदर हायर प्लांट्स की टॉप कैटेगरी होती है। हम अपने चारों तरफ ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स देखते हैं मोस्टली 60 to 70% हमारे एंजियोस्पर्म की कैटेगरी से आते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो लोअर स्पीशीज से आते हैं, दैट इज कम इन द हमारे टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। रेस्ट जो हमारे को एल्गीज दिखती है नियर बाय पॉन्ड्स हो गए लाइक साइनोबैक्टीरिया और अदर एल्गी की स्पीशीज है जो हम देखते हैं, वो हमारी थैलोफाइटा के अंदर आती है जिसकी बॉडी जनरली थैलस लाइक बॉडी होती है। अब थैलस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्लांट किंगडम में बताया था, ऐसी प्लांट की बॉडी जो डिवाइड नहीं हो रही है फिर फर्दर रूट और स्टेम में, दैट इज अ बॉडी ऑफ अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ प्लांट किंगडम। आज हम करेंगे क्वेश्चंस प्लांट किंगडम के जो जनरली नीट के बेसिस पे आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद देयर सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, दैट इज एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज व्हाट। हम बात करें कि ऐसे एल्गी की स्पीशीज जो ह्यूमन बींग्स के लिए फूड यानी खाने का काम करे। हमको सबको पता है सबसे बेसिक एल्गा की स्पीशीज क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गी। एल्गी के अंदर कौन से फाइलम के अंदर आती है, कम इन फाइलम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा फाइलम के अंदर ये आती है, दैट इज कम अंडर फाइलम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर क्यों, बिकॉज बॉडी हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि इसकी बॉडी का क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस क्या होता है, ऐसे प्लांट की बॉडी जो फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है रूट स्टेम के अंदर, दैट इज नोन एज अ थैलस। अब हम वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसी एल्गी की स्पीशीज जो फूड की तरह काम कर रही है ह्यूमंस में इज नोन एज अ, इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारा क्लोरेला। ये आंसर क्यों है, क्योंकि जब हमने थैलोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी तब भी हमने आपको ये बताया था, ये ऐसी स्पीशीज है जो जनरली सिंगल सेल हमारा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं क्लोरेला। इसको बोला जाता है SCP, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन, यानी ये ऐसा सिंगल सेल यानी ऐसे प्रोटीन की ऐसी बॉडी है, यानी थैलस लाइक बॉडी है जो जनरली हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारा किस केस में, एल्गी। और क्लोरेला हमारा उस स्पीशीज में काम आती है जनरली जो साइंटिस्ट और जो ह्यूमन बीइंग स्पेस में ट्रैवल करना है, उनको वेट वाइज फूड कम लेकर जाना है और हाई प्रोटीनिशियस डाइट होनी चाहिए, वो जनरली लेकर जाते हैं, दैट इज क्लोरेला। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली एल्गी को ईटेबल फॉर्म में लिया जाता है, मोस्टली कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और हाई लेवल इसमें प्रोटीन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा क्लोरेला। ये था हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट प्रॉब्लम जो जनरली हमारी किंगडम फाइल प्लांटे से आती है इन द नीट एंड अदर बोर्ड्स एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया। अब हमारे को अगेन पता है साइनोबैक्टीरिया हमारा क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया हमारी क्या होती है, एल्गी की स्पीशीज। इसको और क्या कहते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ विट प्लांट।
इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमारे साइनोबैक्टीरिया का वेजिटेटिव पार्ट आता है? अब हमें क्या पता है वेजिटेटिव पार्ट सबसे पहले किस तरीके से फर्दर ग्रोथ शो करता है? सबसे पहले प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कितने फॉर्म्स की होती है? दैट इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड लास्ट वन इज सेक्सुअल। वेजिटेटिव, जब उसका कोई ऐसा वेजिटेटिव पार्ट यूज करा जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन या न्यू प्लांट बनाने के लिए, वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव पार्ट में आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मीन होता है हमारा रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर गैमेट्स और स्पोर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनके अंदर स्पेशल सेक्स यानी मेल और फीमेल के लिए कैरेक्टराइजेशन अलग से या डीमोनेटाइज अलग से उनको रेफरेंस नहीं दी जाती है। सेक्सुअल के केस में हमारा क्या होता है, जब गैमेट्स के पास मेल या फीमेल या कोई ऐसे अलग सिंबल हो जिससे उनका सेक्सेस का डिटरमाइन हम पता लगा सके, वो जनरली हमारे सेक्सुअल गैमेट्स के अंदर आते हैं। अब हम दोबारा से क्वेश्चंस पे आते हैं कि ऐसे पैडी फील्ड जिसमें साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट, यानी जो उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करे वेजिटेटिव पार्ट, उनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है? सबसे पहले जो हमारे सिलोटम है, हम लास्ट के ऑप्शन से स्टार्ट करें, जो हमारा ये सिलोटम है ये हमारा क्या हेल्प करता है? दैट इज ये हमारा टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में हमारी कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट होती है? हम कह रहे हैं जो सिलोटम स्पीशीज है ये हमारी है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जिसके अंदर मोस्टली क्या आते हैं? फर्न्स हमारे और लीवरवर्ट्स ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं, जिनके पास टेरिडोफाइट्स के पास क्या है? प्लांट लाइक बॉडी, यानी प्रॉपर रूट और स्टेम में पूरी बॉडी डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट है इक्विसिटम, ये हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं जिसके अंदर क्या है हमारा वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली डेवलप्ड होता है, यानी जाइलम और फ्लम डेवलप तो है लेकिन प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। पाइनस फिर से हमारे ट्रीज के अंदर आ जाता है, दैट इज हमारे जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट इसका आंसर है दैट इज साइकस। साइकस क्यों है इसका आंसर? क्योंकि वो कीमो हिटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसका आंसर है, इसका आंसर है साइकस। क्यों? क्योंकि वो बिहेव करता है कीमो हिटेरोट्रॉफिक स्पीशीज की तरह। कीमो हिटेरोट्रॉफिक स्पीशीज की तरह, यानी ऐसे स्पीशीज हिटेरोट्रॉफिक यानी जो खुद के पास एबिलिटी नहीं होती है खाना प्रिपेयर करने के लिए, यानी वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, उनको अपने फूड के लिए दूसरे स्पीशीज पे डिपेंड करना फॉर द फूड। एंड कीमो इज जनरली विद द केमिकल बेसिस। इसी के साथ क्योंकि ये प्रोसेस शो करते हैं, शो द एसोसिएशन कौन सी एसोसिएशन शो करते हैं? वो सिम्बायोसिस, दैट इज म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, यानी दोनों को फायदा हो रहा है। किसको? जो हमारा जिस पे होस्ट है और जो हमारा डिपेंड कर रही है बॉडी, ये रिटर्न में उनको कोई एट द एंड बेनिफिट दे रहा है और उनसे ये क्या ले रहे हैं? फूड के लिए डिपेंडेंट रह रहे हैं। ये टाइप भी हमारा एसोसिएशन जनरली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कॉलरॉइड रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज साइकस। ये था स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्लांट किंगडम। इसी के सेक्शंस और क्वेश्चंस को ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम इसका डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी इनके अंदर से ऐसी कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट हमने चूज आउट करनी है जिसके फीचर्स आपस में एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दैट इज आइसोगैमेट्स। रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर।
जैसे कि हम आइसो वर्ड यहाँ पर देखते हैं, आइसो वर्ड मीन्स होता है सेम के लिए, और गैमेट्स का मतलब होता है गैमेट्स के लिए, और हमारी स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि ऐसे टाइप के गैमेट्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है एंड बिहेवियर सेम है। इट मीन्स ये टर्म और ये स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है, क्योंकि आइसो का मतलब ही सेम होता है, ये वर्ड ही खुद को एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है दैट इज एन आइसो। एन आइसो यानी ऐसे गैमेट्स जो एन यानी एब्सेंट ऑफ आइसो, यानी उनके अंदर एक दूसरे से रिजेंबल और सिमेट्री एब्सेंट है, यानी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है दीज आर डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। जो ये स्टेटमेंट कह रही है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एक दूसरे से डिफर होंगे, ये स्टेटमेंट भी वही कह रही है। नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं दैट इज इन oocytes, ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। जनरली हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स एंड oogametes। इन oogametes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, दैट इज द क्वेश्चनेबल पार्ट। ये क्यों है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। while मेल गैमेट इज लार्जर एंड मोटाइल, ये भी क्वेश्चनेबल सेक्शन है। ये क्यों है ये स्टेटमेंट क्वेश्चनेबल, हम इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट को हम एक बार पहले ले रहे हैं दैट इज क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड फ्यूकस शो करता है सिर्फ oogamete के अंदर, यानी जो क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज हैं उनके अंदर आइसोगैमी और एन आइसोगैमिस दोनों टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट कंडीशंस कि किस में वो प्रेजेंट है, तो वो दोनों टाइप के गैमेट्स शो करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूकस, वो सिर्फ oogamete की बात करता है। हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, अब हम इसको कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स शो करती है। अगर हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें प्लांट्स में, तो वो 6 से 7 टाइप्स के हमारे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाती है, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन फर्दर और डायरेक्शंस में मूव करती है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल वो 3 टाइप से होती है, आइसोगैमस यानी ऐसे गैमेट्स जो एक दूसरे से स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में रिजेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट है एनाइसोगैमस, यानी ऐसे गैमेट्स जो एक दूसरे से डिफर होते हैं, यानी कोई स्ट्रक्चर में कोई रिजेंबल, कुछ चीज़ की सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं वो एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे, यानी एक गैमेट के पास अगर फ्लैजिला है तो दूसरे के पास नहीं होगा, या फिर उनके अंदर साइज में फ़र्क होगा, या उनका बिहेवियर या प्रेजेंस में डिफरेंस होगा। लास्ट है oogamous। हमारा क्वेश्चन था कि इसके अंदर से ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो अपने फीचर्स के साथ मैच नहीं कर रही। हमने 4 स्टेटमेंट्स पढ़ी। सबसे पहले स्टेटमेंट थी हमारी इस केस में, यही दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट थी आइसोगैमस के केस में। हम बता रहे हैं आइसो मीन्स सेम, यानी ऐसे गैमेट्स जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर में सेम है। ये टर्म हमारी ट्रू है, लेकिन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी एन आइसोगैमेट, यानी ऐसे गैमेट्स जो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। तो ये टर्म भी हमारी ट्रू है, लेकिन हमें रॉन्ग, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट पता करनी है। एंड क्लेमाइडोमोनास वाला पार्ट भी हमारे ट्रू है कि वो आइसोगैमेट और एन आइसोगैमेट्स दोनों शो करते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी है। क्यों है? क्योंकि oogamous, जनरली वर्ड हम यूज करते हैं फीमेल के लिए, गैमस मीन्स गैमेट, यानी जिसके अंदर फीमेल गैमेट को प्रोमिनेंट फेज या हम कहेंगे मेजर फेज दिया जाता है। इसमें वो कैसी कंडीशन शो करता है फीमेल गैमेट्स? वो शो करता है फीमेल गैमेट्स के केस में oogamous जनरली वो गैमेट्स होते हैं जो जनरली वर्ड रेफर होता है हमारा फीमेल गैमेट्स के लिए। अब फीमेल गैमेट्स की हमारे इस केस में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में प्रॉपर्टीज होती हैं, फीमेल्स आर लार्जर इन साइज, बड़ी होंगी साइज में एज कंपेयर टू मेल। अदर देन दैट उनके पास और फीचर्स होंगी, वो नॉन मोटाइल होंगी, नॉन मोटाइल प्रॉपर्टी शो करेंगी। जनरली ये किस केस में हमारा प्रेजेंट है? सिर्फ सेक्सुअल के गैमेट्स के केस में। अगर हम फीमेल को कंपेयर करें हमारे मेल गैमेट्स के साथ, तो मेल हमारे क्या होंगे? स्मॉलर और मोटाइल। ये हमारा जनरली 3 टाइप के हमने बात करी गैमेट्स प्रेजेंट होता है, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसो मीन सेम टाइप ऑफ गैमेट,
एनआइसो मीन्स एब्सेंट ऑफ सेम गैमेट्स, यानी गैमेट जितने भी प्रेजेंट है वो एक दूसरे से साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में रिजेंबल नहीं करते। लास्ट है ऊ गैमेट्स, यानी फीमेल गैमेट्स को जनरली जो रिप्रेजेंट करता है, फीमेल लार्जर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, स्मॉलर और मोटाइल होंगे क्या, मेल। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये सारे फीचर्स हमारी कौन सा ऑप्शन पूरा कर रहा है, दैट इज ऑप्शन 3, जिसमें ये क्या बात कह रहा है कि ये फीमेल गैमेट स्मॉलर होंगे जबकि हमारे फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, लार्जर। एंड वो कह रहा है कि फीमेल गैमेट्स है मोटाइल, जबकि हमारे फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, ऊ गैमेट्स के केस में नॉन मोटाइल। और हमें सिलेक्ट भी क्या करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी जो हमारा फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेटमेंट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो ऑप्शन हमको चूज करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी। आप कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट नीट में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कई बार क्या होता है, आप बहुत ही जल्दी में क्वेश्चन पेपर पूरा करने के हरी में इस रॉन्ग को नहीं पढ़ पाते हो, तो उससे की वजह से होता है आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप ऑप्ट कर लेंगे। ये था स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन हमारा जनरली प्लांट किंगडम से। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, that is compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophyte of vascular plants tend to be। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट सबसे पहले क्या होते हैं, फिर हम इसके ऑप्शंस को लेंगे वन बाय वन। हमने जब बात करी थी प्लांट्स की, तो प्लांट्स जनरली कैटेगराइज होता है 5 मेन कैटेगरी में। सबसे पहला था उसमें थैलोफाइटा, नेक्स्ट इसमें था ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट था इसमें टेरिडोफाइटा, उससे नेक्स्ट है इसमें जिम्नोस्पर्म्स, उससे नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स यानी ऑल टुगेदर पूरा प्लांट किंगडम हमारे इन 5 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड होता है। थैलोफाइटा में हमने पढ़ा था सारी क्या होती है, एल्गी, यानी ऐसे प्लांट के टाइप्स जिनकी बॉडी थैलस लाइक है। ब्रायोफाइटा में वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर फॉल्स रूट्स और स्टेम प्रेजेंट है, और टेरिडोफाइटा जिनमें हमारी ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, ट्रू प्लांट बॉडी। बट ये तीनों हमारे नॉन सीडेड प्लांट है। नेक्स्ट जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, ये सीड होते हैं विदाउट कवरिंग। एंजियोस्पर्म होते हैं सीड प्लस कवरिंग, यानी ऐसे सीड जो कवर के अंदर प्रेजेंट है, जो फ्यूचर में क्या बनाएंगे, हमारे फ्रूट्स को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज हमारा एंजियोस्पर्म। ये थे हमारे प्लांट्स की मेजर कैटेगरी। अब हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कंपेयर करना है हमें गैमेटोफाइट। हाँ, इसके अलावा हमारे कोई भी प्लांट्स के अंदर 2 बेसिक स्टेज प्रेजेंट होती है प्लांट किंगडम के बेसिस में, दैट इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। प्लांट किंगडम इन दोनों फेजेस में एक दूसरे में चेंज या इंटर एक्सचेंज हो सकता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी ऐसे 2 जनरेशन या ऐसे 2 फेज हैं जिनमें वो आपस में इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं गैमेट्स, और इसमें स्पोर्स बनेंगे, इसमें गैमेट्स बनेंगे। इसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, इसमें स्पोरोजेनेसिस होती है। विद द स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स इनक्लोज होते हैं। इनके अंदर हमारा जो नंबर प्रेजेंट होगा वो 2n होगा। गैमेटोफाइट के केस में नंबर प्रेजेंट होगा दैट इज n। ये है हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिक फीचर्स बनते हैं वो हमने फुलफिल कर लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है इसका लार्जर होगा बट टू हैव अ स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम बात कर रहे हैं गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट चेंज हो जाती है हायर प्लांट्स के अंदर गैमेटोफाइट का फेस बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि गैमेटोफाइट किस में चेंज हो जाते हैं, स्पोरोफाइट, यानी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर n से 2n नंबर बनने लग जाता है।
तो यहाँ से ये इसमें बड़ा होगा ब्रायोफाइट में, और वेस्कुलर में वो छोटा हो जाता है गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन है कि लार्जर हो जाएगा गैमेटोफाइट अगर ब्रायोफाइट से वेस्कुलर में जाएगा, ऐसा नहीं होता, बट टू हैव अ स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। Second option is larger and to have a larger sex organ. Third है smaller and to have a smaller sex organ. And fourth is the smaller but to have a larger sex organ. इसका ऑप्शन है C, क्योंकि जब हम ब्रायोफाइट से वेस्कुलर प्लांट्स यानी हमारे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स को मूव करते हैं स्टूडेंट, इसके केस में क्या होता है, हमारे कोई रूट प्रेजेंट नहीं होता, कोई प्लांट बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। वेस्कुलर प्लांट्स के केस में लाइक एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स के केस में हमारी प्लांट बॉडी प्रेजेंट होती है, और इसमें गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर इस केस में हमारा प्रेजेंट होता है गैमेटोफाइट, जबकि वेस्कुलर प्लांट्स के केस में होता है हमारा स्पोरोफाइट। हमने अभी बताया ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, गैमेटोफाइट में n होता है, स्पोरोफाइट के केस में 2n होता है। जब n से 2n को वो मूव करता है तो जनरली क्या होगा, हमारा फेज होगा स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि साइकिल का स्पेस कम हो रहा है, एंड उसका स्मॉलर सेक्स ऑर्गन हो जाएगा क्योंकि वो क्या कन्वर्ट हो रहे हैं, गैमेट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे जाइगोट के बाद स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोर्स के अंदर। सो द ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन इज सी। ये था क्वेश्चन हमारा थर्ड स्टूडेंट्स। अब हम इसी के फ्लो को डिस्कस करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लांट किंगडम से। ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले सेल वॉल का बेसिक यूनिट क्या होता है, सबसे पहले सेल वॉल बेसिक फीचर होता है किसका, प्लांट्स का। बेसिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोई भी रिजिडिटी शो करते हैं, उनको स्ट्रक्चर शो हो सकता है, और उनकी वजह से क्या होता है, वो सेल्स को स्ट्रेंथ मिलती है फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसीलिए सेल वॉल जनरली क्या होता है, हमारे प्लांटे किंगडम का बेसिक फीचर्स होता है। नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि इसमें से किस मटेरियल से हमारा एल्गी का जनरली सेल वॉल मेड होती है। जब हमने एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी थी स्टूडेंट्स, हमने सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इसको डिटेल में बताया था कि एल्गी के अंदर जो फॉर्मेशन है वो होगा आइदर सेल्यूलोज, किसी भी सेल वॉल की जब हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो सेल्यूलोज, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स की होगी। इसके साथ वो शो करता है हमारा हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वाटर प्लांट्स के हमारे सेल को सेल वॉल सपोर्ट करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। इस केस में इसमें प्रेजेंट होंगे मेनोज, दैट इज हमारा क्या फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं वो किस केस में, माइक्रोफाइब्रिल्स इन केस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के चारों तरफ माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। ये माइक्रोफाइब्रिल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नियर बाय लेटरली रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर सके, उसकी वजह से जाइलम एंड फ्लोएम इजीली परफॉर्म कर सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वाइस वर्सा रूट टू स्टेम एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट एंड टू लोअर वाइस वर्सा मूव कर सके, दैट इज मेनोज। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा एल्गी हमारे डिफरेंट और जेल्स और कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फर्स्ट, दैट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसी के फ्लो को डिस्कस करते हैं फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट्स थ्रू द लीफ टिप। ऐसा कुछ प्लांट जो लीफ की टिप यानी किसी भी पत्ते के टिप पॉइंट से प्रोपेगेट मतलब ग्रो कर जाए दोबारा से नए प्लांट के अंदर, यानी हमें ऐसे किसी प्लांट का नाम बताना है जो उसकी लीफ की हेल्प से ही दोबारा से नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है। इसके अंदर ऑप्शंस है वॉकिंग फर्न्स, स्प्राउट्स, लीफ प्लांट, मार्केंशिया एंड मूस।
हम सबको पता है कि हमने अभी भी डिस्कस करा कि हमारे प्लांट के जनरली 5 मेन फाइलम्स होते हैं, दैट इज थैलोफाइटा जिसके अंदर एल्गी आती है, ब्रायोफाइटा जिसके अंदर हमारी क्या आती है, मॉसेस और लीवरवर्ट्स आते हैं, थर्ड हमारी क्लास होती है दैट इज टेरिडोफाइटा जिसके अंदर हमारी फर्न्स आती हैं, नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म्स जिसमें हमारे कोलॉइड और लोअर स्पीशीज आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंजियोस्पर्म्स। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रीज हमारे नियर बाय में प्रेजेंट होते हैं, हम सर्कुलेट में जितना भी विजन है हमारा, जितने भी मोस्टली ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, लाइक मैंगो ट्री, नीम ट्री, अदर सच काइंड ऑफ ट्रीज, वो सारे हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम आंसर बताते हैं, इसका आंसर है वोकिंग फर्न, क्योंकि एलेंटोयम इसका ही नाम है, ये स्पीशीज है, इसका नाम कहते हैं वॉकिंग फर्न। वॉकिंग का मतलब क्या होता है, चलना। हमें पता है हमारी फर्न्स किस फाइलम की है, बिलोंग टू फाइलम टेरिडोफाइट्स। ये हमारे फाइलम टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करती हैं। वॉकिंग फर्न्स क्या काम करती हैं, इसकी रूट टिप जनरली कर्व्ड और बेंड होने लग जाती है, फेस टू द बेंड होने लग जाती है। क्यों? फेस टू द सॉइल, सॉइल को फेस कर रही है, फेस टू सॉइल, सॉइल को फेस कर रही है, वो सॉइल को फेस करती है, फिर कि इसमें कन्वर्ट हो जाती है ग्रो सम एडवेंटेशियस रूट, ग्रो सम एडवेंटेशियस रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब एडवेंटेशियस रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं, ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा और किसी प्लांट पार्ट से ग्रो करती हैं, तो हमारी एडवेंटेशियस रूट होती हैं। फिर ये एडवेंटेशियस रूट कॉन्टैक्ट होती हैं हमारी सॉइल में, कॉन्टैक्ट टू सॉइल एंड ग्रो न्यू प्लांट। एंड टू ग्रो न्यू प्लांट। हम बात कर रहे हैं वॉकिंग फर्न्स। अब वॉकिंग का फीचर इसके अंदर क्या दिखा, सबसे पहले हमारी जो बेंड कर जाती है, कौन बेंड कर जाती है, लीफ टिप या हमारी लीफ बेंड कर जाती हैं। बेंड करने के बाद वो क्या करती हैं, फेस करती हैं हमारी सॉइल को, सॉइल को फेस करने के बाद एडवेंटिशियस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो हमारे रेडिकल पार्ट को छोड़कर और कहीं से अराइज हो, फिर वो जैसे ही कॉन्टैक्ट आती है सॉइल में ग्रो करती है और न्यू प्लांट बनाती है। इससे क्या हुआ, एक लीफ की टिप अपने प्लांट के साथ अटैच होकर चलकर चली गई और नया प्लांट बन गया, दैट इज द टर्म मीन्स वॉकिंग। तो इसका आंसर है हमारा वॉकिंग फर्न्स। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a living fossil? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा लिविंग फॉसिल होता क्या है। लिविंग फॉसिल, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉसिल का मतलब क्या होता है। फॉसिल ऐसी स्पीसीज या ऐसी चीज़ है जो आज प्रेजेंट नहीं है, जिनके हमें रेजिड्यू यानी अवशेष मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे डायनासोर्स प्रेजेंट होते हैं। आज के टाइम हमारे पास डायनासोर्स प्रेजेंट नहीं है, हम डिफरेंट रॉक्स की डिगिंग करके या अदर रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ करके क्या करते हैं, हम उनके फॉसिल्स निकालते हैं कि डायनासोर्स का लाइफ स्पेन क्या था, क्या उनका एयर था और क्या उनके वहाँ पे एनवायरनमेंट और अदर कैलेमिटीज प्रेजेंट थी। दैट इज टर्म एज द fossil or study of fossil is fossilization फॉसिलाइजेशन है वो। और लिविंग फॉसिल का मतलब यानी ऐसी स्पीशीज जो आज लिविंग है यानी जिंदा भी है, लेकिन उनके पास ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो पुराने टाइम पे जो अदर प्लांट्स या अदर स्पीशीज प्रेजेंट थी उनको वो मैच करे, यानी ऐसी स्पीशीज जो हमारा फॉसिल का भी काम करी और आज के टाइम पे लिविंग भी है, दैट इज जिसके पास दोनों के फीचर्स हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा साइकस, क्योंकि मोस्ट तो हमारे वैसे भी ब्रायोफाइट्स होते हैं, स्पायरोगायरा हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं। ये वो स्पीशीज है जो जनरली वेस्कुलर प्लांट ही नहीं कैरी करती हैं और जिसकी वजह से वो फॉसिलाइजेशन नहीं शो करेंगी।
साइकस वो ट्री होता है, इन केस आप नेट यूज़ करके देखेंगे तो आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी आप साइकस की देख पाएंगे, जिससे आप इजीली रिसेंबल कर पाएंगे। एट द टाइम ऑफ डायनासोर्स भी ये हमारा ट्री प्रेजेंट था, बट इसका अडेप्टिविटी नेचर्स की वजह से ये आज तक ट्री या प्लांट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज साइकस। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। हमारे ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? हमारे ऐसे प्लांट का फाइलम जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट ऑन वाटर, बिकॉज हमने बताया था प्लांट्स के पास 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की, हम बात करते हैं तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम ऊपर से कह रहे हैं कि ये प्लांट्स हमारे प्रेजेंट होंगे या यूज़ करते हैं वाटर को। किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द हेल्प ऑफ ब्रायोफाइट्स यूज़ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, फॉर रिप्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं। अब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? इस केस में जनरली जो हमारा मेल गैमेट्स होता है उसके पास मोटाइल होते हैं, वो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दैट इज असेक्सुअल मोड में, दैट इज असेक्सुअल मोड की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे हमारे ज़ूस्पोर्स, यानी ऐसे स्पोर्स जिनके पास जू यानी एनिमल्स का बेसिक फीचर्स होता है। एनिमल्स का बेसिक फीचर्स क्या होता है? टू लोकोमोट, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स हैं, उनके पास क्या है? हैविंग फ्लैजिला, उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट इज जूस्पोर्स, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। वो स्पोर्स मोटाइल जो मेल गैमेट है यानी एंथ्रीडियम है, जो वो हमारा एंथीरोजोइड्स है, वो मूव करते हैं और फीमेल गैमेट के माउथ दैट इज आर्केगोनियम के पास जाते हैं और वहाँ जाकर फिर मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। देन स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स, फिर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की साइकिल्स होती है। उससे क्या होता है? हमारी नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पर्म कैन यूज इजिली रीच टू द एग। एग है हमारा इस केस में आर्केगोनियम, और स्पर्म जो इस केस में हमारे रिलीज हो रहा है दैट इज एंथीरोजोइड्स है, जो जनरली आर्केगोनियम क्या है? हमारा माउथ ऑफ फीमेल गैमेट्स है, उस तक जाते हैं, वहाँ जाकर वो रीच होते हैं और वहाँ पर फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाते हैं, यानी सिनगैमी हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद नेक्स्ट जनरेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वाया द फॉर्म ऑफ ज़ूस्पोर्स। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। जब हम एल्गी की बात करते हैं, हम सबको पता है एल्गी हमने डिस्कस करी 3 क्लासेस की होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है क्लोरोफाइसिए, नेक्स्ट है फेओफाइसिए एंड लास्ट है रोडोफाइसिए। जब हम क्लोरो वर्ड की बात करते हैं, हेंस द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी ऐसी एल्गी जो ग्रीन कलर की हो गई, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दैट इज क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। जब हम फेओफाइसी की बात करते हैं, इसको कहते हैं हम ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन कलर इसको प्रोवाइड करता है हमारा फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या है? हमारा कैरोटिनॉइड्स है, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन का नंबर भी प्रेजेंट होता है अलोंग विद द हाइड्रोकार्बन्स के साथ। जब हम रोडोफाइसी की बात करते हैं, ये है हमारी रेड एल्गी, इसको रेड कलर इम्पार्ट करता है, दैट इज फाइकोएरिथ्रिन। इसके साथ फाइकोसाइनिन भी ऐड होता है। सबसे पहले हमने बताया 3 कलर की एल्गी है, ग्रीन एल्गी या ग्रीन कलर एल्गी, ब्राउन कलर एल्गी एंड रेड कलर एल्गी। ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ए, ब्राउन कलर इम्पार्ट होता है विद द फ्यूकोजेंथिन एंड रेड कलर होता है हमारा
फाइको एरिथ्रिन, इसके साथ फाइकोसाइनिन की कुछ स्पीशीज भी या कुछ एलिमेंट भी एड ऑन होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन में कि ब्राउन एल्गी हमारा करेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हिच। ब्राउन एल्गी अभी हमने बताया ये है हमारी फेओफाइसी की हमारा सेकेंड नेम, इसमें ऐड होता है फ्यूकोजेंथिन, इसकी वजह से ये क्या है, ब्राउन कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट, ब्राउन कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट जो जनरली ब्राउन कलर को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी एल्गी का कलर ब्राउन दिखता है, दैट इज फ्यूकोजेंथिन। ये था हमारा स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी अगार हमारा लास्ट हाइड्रोकोलाइड होता है, जनरली कहाँ से अवेलेबल होता है, हमें पता है सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट फॉर्म होती है सेल्यूलोज, दैट इज पॉलीसेकेराइड्स, प्लस हमने बताया था इस केस में डिफरेंट हाइड्रोकोलॉइड होते हैं, हाइड्रोकोलॉइड प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकोलॉइड हमारे इस केस में कुछ भी हो सकता है, अगार हो सकता है, कैरागीन हो सकता है, आर्जिन हो सकता है, ये हम डिफरेंट फाइलम्स और डिफरेंट स्पीशीज में हम पढ़ चुके हैं इनको डिटेल में, सीरीज ऑफ लेक्चर में जाके देखिएगा। लेकिन अगार के केस में हम जेलेटिन, जेलिडियम इस फॉर्म में भी फॉर्म करते हैं। ये क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है जेल का, ये जेल हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर कमर्शियल पर्पस। जितने भी लैब्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं फॉर फंगस ग्रोइंग और बैक्टीरिया रियरिंग के लिए, हम अगार की जेल यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उसके पास सेमी सॉलिड टाइप का टेक्सचर आता है, जिसमें एक सबस्ट्रेट और एक बेस मिल जाता है, जिसपे हमारी डिफरेंट फंगस या अदर स्पीशीज ग्रो कर सकती हैं। सो द अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका आंसर है हमारा रेड एल्गी, दैट इज रोडोफायसी। स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, दैट इज रेड एल्गी। ये थे स्टूडेंट्स हमारे प्लांट किंगडम के क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चंस के आपको बहुत सपोर्ट मिली होगी इन द नीट एंड फॉर द CBSE। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द मीजो स्टडी। थैंक यू वेरी मच।